हेलो फार्मा फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, हमारी जैसे कि बायोकेमिस्ट्री चल रही थी और बायोकेमिस्ट्री का हमारा जो पहला टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, तो वो हमने कर लिया था कंप्लीट। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का टॉपिक बी, जो कि बायो एनर्जेटिक्स है। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका पहला ही टॉपिक आया था बायो एनर्जेटिक्स। तो इसे शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक देख लेते हैं कि मतलब इसके बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि हमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि एनर्जी एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का हमने रूल पढ़ा था पहले कि एनर्जी को ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब एनर्जी को ना तो हम कभी बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम कभी ख़त्म कर सकते हैं। इसका क्या रूल होता है, इसको हम ओनली कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी ए को एनर्जी बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी का सिंपल यही रूल होता है। जैसे क्या फूड में एनर्जी होती है, हम फूड खाते हैं तो मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी में एनर्जी है, हम कोई काम कर रहे हैं तो मतलब उस काम को करने में एनर्जी खर्च हो रही है। तो क्या सिंपल रूल होता है कि मतलब एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिंपल एनर्जी। एनर्जी हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम एक और बेसिक टर्म, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो बायोकेमिकल रिएक्शन सिंपली दो वर्डों से मतलब मिलकर बनी होती है, बायो और प्लस केमिकल रिएक्शन। बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी। और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि जब हमारी बॉडी में एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्ट करता है और मतलब बनाता है एक न्यू प्रोडक्ट, और एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो उसी को हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट अपना टॉपिक, जो कि बायो एनर्जेटिक्स है। तो बायो एनर्जेटिक्स में भी हम पहले इसका थोड़ा सा सिंपल देख लेते हैं पेपर पर। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है? वो मतलब दो वर्डों से मिलकर बना होता है, बायो और एनर्जेटिक्स। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, और एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी। तो इसमें हम सिंपली क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब एनर्जी का बायोकेमिकल रिएक्शन से कुछ क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? हमारी बॉडी में मतलब हमेशा बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। जैसे कि हमने कोई डाइजेशन किया तो मतलब हमारा स्टोमक में HCl का सिक्रेशन हुआ। इस तरीके से मतलब हमारे डाइजेशन में बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, और हमारी बॉडी में हमेशा बायोकेमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। अगर बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं चलेंगी तो समझो हम मर चुके हैं। एक तरीके से कि हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं चल रही तो हम मतलब मर चुके हैं। तो बायोकेमिकल रिएक्शन यही होता है। और एनर्जी मतलब किसी भी कोई हम फूड खा रहे हैं तो मतलब फूड खाने में उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके डाइजेशन में हमको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और फिर उस चीज़ से जो हमें एनर्जी मिलती है, उस चीज़ से एनर्जी हमें मिल गई, और एनर्जी मिलने के बाद फिर हम कोई काम कर रहे हैं तो मतलब उससे हमारी एनर्जी लॉस भी हो रही है और एनर्जी हमको मतलब मिल भी रही है। तो सिंपल है, मतलब एनर्जी दो तरीके से होती है। मतलब एक तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है और एनर्जी का कंजर्वेशन भी होता है। तो बायो एनर्जेटिक्स आर स्टडी ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या है? कि स्टडी है एनर्जी की ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब यहाँ पर वही है सिंपल, कि एनर्जी दो तरीके से होती है, मतलब उसका प्रोडक्शन भी होता है और कंजनसेशन भी होता है। तो एनर्जी की स्टडी को हम बायो एनर्जेटिक्स ही बोलते हैं। तो अब इसकी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। द टर्म बायो एनर्जेटिक्स मीन्स प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये क्या होता है बायो एनर्जेटिक्स? ये इसका मतलब होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन और कंजप्शन हो रहा है उसी को हम बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन अवर बॉडी मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज रनिंग एंड द स्टडी ऑफ एनर्जीज इन्वॉल्व ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। क्या होता है? हमारी बॉडी में मतलब कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन हमेशा रनिंग करती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, और जो स्टडी होती है एनर्जीज की इन्वॉल्व होती है इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन को, हम इसी बायोकेमिकल रिएक्शन को बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है यहाँ पर C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और जब हमारी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करती है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और वाटर निकल जाता है। तो क्या होता है, मतलब उसके साथ साथ हमें एटीपी मिल जाती है। एटीपी का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब जब हमने कुछ
ग्लूकोज लिया, उसने मतलब रिएक्शन करी हमारे O2 के साथ, तो हमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और मतलब वाटर मिल गया और एटीपी का भी फॉर्मेशन हुआ। तो मतलब इसके अनुसार हमारी बॉडी के अनुसार जो एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है वो हम यूज़ हो जाती है, और एटीपी के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसका मतलब वो स्टोर हो जाती है। जैसे क्या हम स्टोर हो जाती है जैसे कि हम मतलब हम खाना नहीं खाते किसी टाइम पर, तो ये एटीपी जो स्टोर एटीपी होती है वही हमारे एनर्जी के रूप में काम आती है फिर। तो अब देख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व बाय 2 स्टेप। तो मतलब जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो 2 स्टेप से होता है। नंबर 1 पर होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेप। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम और को एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे क्या को एंजाइम होते हैं लाइक NADH, FADH2, FMN are the electron expectors in the biochemical reaction, and after the oxidation of their electron acceptor energy is produced। तो क्या होता है देखो, ऑक्सीडेशन से आप मतलब समझ रहे होगे, आपने मतलब पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है वहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहाँ पर। तो कुछ को एंजाइम होते हैं जैसे क्या NADH हो गया या FADH2 हो गया और FNM हो गया। मतलब ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का वो होता है लॉस होता है हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन में। एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है तो वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। तो इसका एक स्टेप तो ये हमने पढ़ लिया है, और अब पढ़ते हैं इसका सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे क्या हमारा NADH हो गया, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमारा NAD निकल जाता है और H2 निकल जाता है। एंड इसी तरीके से जब हमारा FADH2 होता है वो रिएक्शन करता है O2 से, तो हमारा FAD निकल जाता है और H2O निकल जाता है, और उसके साथ साथ हमारा ATP का भी फॉर्मेशन होता है मतलब। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा पॉइंट, जो क्या है फॉस्फोरिलेशन स्टेप। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर फॉस्फोरिलेशन ATP ब्रेक इनटू ADP एंड फर्दर इनटू AMP एंड दे प्रोड्यूस एनर्जी। और ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस करती है एनर्जी का। जैसे क्या ATP अभी देख लेते हैं हम। जैसे ATP क्या होती है, ATP क्या होती है, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन ट्राइफेज। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा होता है एडिनोसिन, और इसमें क्या होता है 3 होते हैं हमारे फॉस्फेट। और जब हम इसका मतलब ये करते हैं फॉस्फोरिलेशन, जब इसका हम फॉस्फोरिलेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी ATP जो है ना ADP में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ADP में। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा एडिनोसिन होता है, लेकिन क्या होता है जो हमारे फॉस्फेट होते हैं वो 2 हो जाते हैं, मतलब 2 फॉस्फेट रहते हैं, और जो एक हमारा फॉस्फेट था ऊपर वाला वो हमारा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसका जो फिर बोल रहा है कि वो मतलब फर्दर इसका दोबारा से फर्दर वो करते हैं फॉस्फोरिलेशन, तो इसका क्या होता है, ये अब जो ना हमारा AMP में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में एक तो हमारा रह जाता है हमारा एडिनोसिन, और हमारा एक ही रह जाता है फॉस्फेट, एक फॉस्फेट रह जाता है, प्लस जो दो हमारे 2 फॉस्फेट थे ये भी हमारे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये होता है, मतलब प्रोड्यूस हो जाती है एनर्जी। तो यही इसका सिंपल मतलब होता है। ये फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, जब ATP का फॉस्फोरिलेशन होता है तो वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और ADP का फॉस्फोरिलेशन होता है तो वो AMP में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोड्यूस करता है एनर्जी का। इसके मतलब रिएक्शन के थ्रू दिखा रखा कि ADP का जब हमने फॉस्फोरिलेशन किया तो वो ADP में कन्वर्ट हो गया, और हमारी एक मतलब फॉस्फेट अलग हो गया और उसने एनर्जी का भी प्रोड्यूस कर दिया। तो अब हम पढ़ते हैं इसका टॉपिक, जो कि हमारा मतलब पहला ही टॉपिक है इसमें, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, इसका फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या फिर आ सकता है मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसमें देख लेते हैं इसका पहला पॉइंट, ड्यूरिंग एनी बायोकेमिकल रिएक्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन में कुछ अमाउंट एनर्जी का इन्वॉल्व होता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी वाज गिवन बाय बिलार्ड गिब्स इन 1878। इट इज आल्सो नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जो है फ्री एनर्जी का वो किसने दिया था, बिलार्ड गिब्स ने दिया था 1878 में, इसलिए इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। एंड अब पढ़ते हैं इसका पॉइंट नेक्स्ट, द गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन इज।
तो गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। जैसे कि हमने अभी पीछे रिएक्शन पढ़ी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी रो डेल्टा एस, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डेल्टा जी क्या होता है, तो डेल्टा जी क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा का मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो ना किसी भी चीज़ में चेंज होता है, किसी के लिए भी चेंज होता है तो उसके लिए डेल्टा लगाते हैं। तो डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एंड डेल्टा एच का मतलब होता है इंथैल्पी, और डेल्टा एस का मतलब होता है इंट्रोपी, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। तो इंथैल्पी और इंट्रोपी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप बस सिर्फ इतना ही समझ लीजिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बायोकेमिकल रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप, यानी कि डेल्टा जी के अकॉर्डिंग बायोकेमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। इफ यदि डेल्टा जी निगेटिव है, और इसको कह सकते हैं, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है हमारी कम है 0 से, तब ये होगी एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एंड अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा जी मतलब बड़ा है 0 से, तब ये होगी हमारी एंडरगोनिक रिएक्शन। तो अब इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, जो कि हमारे एग्जाम में भी आ जाता है, बहुत मोस्ट टॉपिक है, तो इसको मतलब ध्यान से देखना आप। तो जैसे कि नंबर 1 पर आता है हमारा एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होती है, इन एक्सर्गोनिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज ऑलवेज निगेटिव। इसमें क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है हमारी डेल्टा जी की वो हमेशा निगेटिव होती है। सो इट मीन्स इट रिलीज द एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, ये रिलीज करती है एनर्जी को, यानी कि एनर्जी को रिलीज करती है, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें एनर्जी खुद नहीं बन रही, मतलब एनर्जी को रिलीज कर रही है, प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का इट्स सेल्फ। सो इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसीलिए इसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इसकी रिएक्शन के थ्रू मतलब इधर समझाया गया है, जैसे डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव है, मतलब डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, जबकि हमारी डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी और टी डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि हमारा इक्वेशन थी, अभी हम यहाँ पर इक्वेशन देख लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो क्या होगा, आप मतलब मान लीजिए ऐसा कि अगर ये कब होगी माइनस, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस कब होगी, जबकि हमारी डेल्टा एच की वैल्यू बहुत कम होगी। मतलब हम मान लेते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू माइनस मतलब 1 है, और जो टी डेल्टा एच की वैल्यू हम यहाँ पर 5 रख देंगे, तभी तो हमारी मतलब माइनस वैल्यू निकल के आ गई 4। तो यही है मतलब हमारी जो हमारी डेल्टा एच की वैल्यू है मतलब डिक्रीज होनी चाहिए, और टी डेल्टा एच की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, तभी हमको मतलब निगेटिव मिलेगा। तो यही मतलब एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। ये यहाँ पर भी बोल रहा है कि इन एक्सर्गोनिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू होती है हमेशा निगेटिव ही रहती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इन रिस्पायरेशन प्रोसेस आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 3012 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिलीज। इसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस में जब क्या ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो उसमें क्या होता है 3012 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, C6H12O6 प्लस 6O2, मतलब ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और हमारा वाटर वाटर निकल गया, और उसके साथ क्या होता है, हमारा जो 3012 किलो कैलोरी होती है वो एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है। अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। अब पढ़ लेते हैं हम इसका सेकंड पॉइंट, एंडरगोनिक रिएक्शन। इन एंडरगोनिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, हमारी डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सो इट मीन्स इट एब्जॉर्ब द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, मतलब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था कि मतलब जो डेल्टा जी की वैल्यू थी निगेटिव थी, और वो क्या कर रहा था, मतलब रिलीज कर रहा था एनर्जी को। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमेशा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी का बायोकेमिकल रिएक्शन में, ठीक। सो इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसीलिए इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इसका हम बोल रहे हैं, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, यदि डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी और टी डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी। जैसे कि हमने अभी देखा था कि मतलब माइनस कब होगी वैल्यू, जबकि हमारी मतलब डेल्टा एच की वैल्यू कम रखेंगे और टी डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे। लेकिन पॉजिटिव कब मिलेगी हमको पॉजिटिव कब मिलेगी, जबकि हम डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे और टी डेल्टा एच की वैल्यू हम मतलब कम रखेंगे, तब हमको मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। तो यही मतलब बोल रहा है ये कि पॉजिटिव कब मिलेगी, जबकि हमारी डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी और
टी डेल्टा एस की वैल्यू कम होगी। सो अब हम पढ़ लेते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड इज एन एंडरगोनिक रिएक्शन बिकॉज इट रिक्वायर्ड 8 to 12 किलो कैलोरी एनर्जी। इसमें क्या होता है, जब फॉर्मेशन होता है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड के कंडेंसेशन के बाद, इन इज एन एंडरगोनिक रिएक्शन बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड 8 to 12 किलो कैलोरी एनर्जी, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड होती है 8 से 12 किलो कैलोरी एनर्जी की। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाता है यहाँ पर NH2 सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड COOH। इस तरीके से जब इसकी मतलब रिएक्शन हो जाती है तो क्या होता है NH2R COO NH2R COOH। तो इसमें क्या होता है, हमको रिक्वायर्ड होती है 8 to 12 किलो कैलोरी एनर्जी की। तो यहाँ पर हमारे मतलब दोनों ही पॉइंट हो जाते हैं कवर, एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और पीडीएफ आपको मतलब 1-2 दिन में हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो के। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लें, जिससे कि आपका भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इस बार मतलब इवन सेमेस्टर हमारे हमेशा छोटे होते हैं, 2.5 से 3 महीने का टाइम मिल पाता है। तो हम भी कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करने की। तो आप बस थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना, जिससे कि मतलब हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ भी हमारे पास थोड़ी फैमिली है, जिससे कि हम वीडियो रेगुलर लाते रहें। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नई वीडियो में।